मैं जब तुम्हारे देश पे कब्जा करूंगा तो फिर मैं तुम्हारे बाबर आजम को विराट कोहली के साथ रनर बुलवाऊंगा और उसे इतना दौड़ाऊंगा कि उसके पसीने छूट जाएंगे। यार आपके आइडियाज आपकी तरह घटिया हैं। बाबर आजम और विराट कोहली बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। आहा, उसका भी मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? डिवाइड एंड रोल। क्या क्या? डिवाइड एंड रोल। क्या करेंगे आप? मैं विराट से कहूंगा कि बाबर अनुष्का की कमरा बंद करके फिल्में देखता है। यार क्या ही घटिया आदमी पाए गए आप। अपन तो ऐसा ही चाहे। मुझे ये बताइए कि आप अक्सर कहते हैं 56 की छाती, 56 की छाती। कहाँ से 56 की छाती है आपकी? भाई साहब, दरअसल मेरी छाती 18 साल की उम्र में आना शुरू हुई थी। तो अब आप कितने साल के हैं? आई एम फकिंग 74। तो छाती 56 की कैसे हुई? मैं हूँ फकिंग 74 का, तो छाती 56 की होए क्या ना है। यार एक बात बताइए, बातों बातों में, हाँ पूछो सज्जन पूछो। ये डोनाल्ड ट्रंप का नाम गलत क्यों लेते हैं आप? अरे भाई साहब, जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे लोगों के नाम गलत लिए। हमने बदला लिया। हमने बजाय डोनाल्ड ट्रंप कहने के डोनाल्ड ट्रंप कह दिया। हमारे कलेजे को ठंडक महसूस हुई। मजा नहीं आ रहा। पाकिस्तान के बारे में और क्या ख्यालात हैं आपके? मैं तुम लोगों के गुजरात में अपने गुजरात वाला काम करूंगा। आप ना गुजरात कभी गए नहीं। वहां जूते बनते भी हैं और पड़ते भी बहुत हैं। आपसे ना एक बंदा नहीं संभाला जा सकता। चौधरी शुजात। चौधरी शुजात कौन? हाँ, वो पाकिस्तान का स्टीफन हॉकिंग। अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं, उनके थोड़े से मसाइल हैं। अरे मसाइल नहीं, बहुत तेज आदमी है। क्या तेजी दिखाई है चौधरी शुजात ने आपको? एक दफा मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। अच्छा। जनाब अपनी तकरीर कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने मोबाइल रिकॉर्ड पे डाला और ऑडियो रिकॉर्ड करके अपनी फॉरेंसिक टीम को दी। अच्छा। बाद में जब उन्होंने उस आवाज को डिकोड किया, इतनी अश्लील गालियां कि हमारे कानों से भी धुआं निकलना शुरू हो गया। हाँ तो बस उन्हीं के पेटे पड़ेंगे आप, अगर गुजरात की तरफ आपने आंख भी उठा के देखा। उनका होम टाउन है और बड़े वो अपने इलाके से प्यार करने वाले शख्स हैं। अच्छा, चलो फिर गुजरात को छोड़ देते हैं। हम तो वैसे भी फकीर आदमी हैं, झोला उठाए कहीं भी चल देते हैं। जी अच्छा किया आपने चल दिए। मुझे ये बताइए आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम है फौद। और मैं समझा नहीं मोदी जी, खुद क्या? फौद माना फौद यानी के PhD। यार अच्छा, आपने ये खुद किया है और लोग कह रहे हैं कि ये भी जाली खुद है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सरासर हम पर इल्जाम है। हमारी खुद तो 100% शुद्ध है, असली है। हमारी खुद कभी नकली नहीं हो सकते। आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति से चेक करवा लें, हमारी खुद असली निकलेगी। मोदी जी आरएसएस में कैसे घुसे? क्या ताल्लुक है आपका आरएसएस से? आरएसएस से हमारी चाहत इतनी पुरानी है। एक दफा हमने सोचा कि हम अपने बाजू पे आरएसएस का टैटू बनवाएं। हम टैटू वाले के पास गए, उससे टैटू बनवाया।
हमने जब बाद में आंख खोल के देखा तो उस साले बेवड़े ने आरएसएस की जगह बीडीएसएम लिख दिया। आपके बाजू के ऊपर बीडीएसएम लिखा हुआ है? हाँ, वो साला बेवड़ा बोला कि आरएसएस भी तो इंडिया के साथ बीडीएसएम कर रही है। अच्छा मोदी जी, जरा ये बताइएगा कि आपने चांद पर इसरो का एक मिशन भेजा, क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? पहले जो मुल्क गए थे गलत गए थे, किसी और चांद पर गए थे, कुछ रिसर्च में कमी रह गई थी, क्या कर रहे हैं आप उधर? असल में भाई साहब, इसरो एक अनाथ बच्चा है। वो मेरे भावज का लड़का है। मेरे भावज ने इसरो का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा कि ओ मोदी, ये अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, इसे अपने जैसा ना बनाना। लेकिन मैं ठहरा मोदी का मोदी, मेरे दुम 100 साल बाद भी टेढ़े के टेढ़े। अच्छा, जब इसरो 6 साल का हुआ ना भाई साहब, हमने इसरो की ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमने आरएसएस के लौंडों के साथ उसे हिंदू, सिख, मुसलमान और पारसियों के इलाके में भेजा। उन इलाकों में इसरो से हमने धमकियां दिलवाई। अगर जिंदा रहना है तो मोदी जी कहना है, अब की बार मोदी सरकार, जो ना मानोगे तो होगा वार। भाई साहब, समय का पहिया चलता रहा। हम अपने कांडों में इतने बिजी थे कि पता ही नहीं चला कि कब इसरो ने मंगल ग्रह की दहलीज पे कदम रख दिया। ये क्या बकवास स्टोरी थी? हम ऐसे ही बकवास करते हैं, मजा नहीं आ रहा क्या? इतनी सीरियस डिस्कशन हो गई, कुछ मजाहिया, कुछ अच्छा वाकया, कुछ लाइट हार्टेड डिस्कशन करें। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं भी बोर हो रहा हूँ। बोर ना होइए, मुझे अपनी जिंदगी का कोई मजेदार सा वाकया सुनाइए। कोई दोस्तों की महफिल, कोई खुशगपियाँ, कोई इश्क माशूकी, कुछ ऐसा सुनाइए। भाई साहब, जवानी चीज ही ऐसी है कि इसमें इंसान के साथ किस्सा जुड़ ही जाता है। एक दफा अमित शाह, मैं और हमारे कुछ दोस्त कश्मीर हनीमून गए। हनीमून, लड़के? हमारे साथ एक लड़का लड़की का जोड़ा था, वो हनीमून करने गए थे हमारे साथ ही। अच्छा, तो क्या हुआ उसमें? उस रात हम 3 बजे तक पिया, हंसते रहे, खेलते कूदते रहे, मस्ती मजाक करते रहे, मजा ही मजा। उसके बाद हम सो गए। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो क्या देखता हूं कि अमित शाह ने मेरे यहाँ पर मार्कर से 010 बना दिया। 010? हाँ, वो जरा मोटा सा करके लिख दिया और उसने मेरी तस्वीर भी खींची। हंसी जाए, हंसी जाए। मैंने कहा कि ये तस्वीर डिलीट कर दें। उसने कहा नहीं, अब यही वजह है कि अमित शाह जो भी बात कहता है हमें मानना पड़ता है।